श्री सुख सागर द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपाते होई सब, और तो सब मिथ्या प्रपंच भाखिए। बिहारी बिहारिन, सो तो कहो कौन के हारिनी। जाहि तुम सो हित, तासो तुम हित करो, सब सुखकारिनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी प्राणनी के अधिकारिनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो संसारी मनुष्य आत्मज्ञान से नितांत अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें अनेक विषय सुनाने चाहिए, क्योंकि वे दिन रात इन्हीं सांसारिक विषयों के झंझट में पड़े रहेंगे तो वे कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ऐसे पुरुषों की आयु के दिवस कुछ तो निद्रा में व्यतीत हो जाते हैं, और शेष स्त्री पुत्र तथा धन की तृष्णा में व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य लोक परलोक में पितृ पुरुषों के उदाहरण को प्रत्यक्ष देखते हैं कि देह स्त्री पुत्र इत्यादि सभी नाश को प्राप्त होते हैं, तथापि विषयों में फंसे रहने के कारण वे सब कुछ देख करके भी न देखने के समान रहते हैं। हे महाराज, मनुष्य मुक्ति की कामना रखते हैं, उन्हें भगवान वासुदेव श्री हरि का स्मरण तथा उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस समय जिस पुराण का वर्णन मैं करता हूँ वो वेदों के समान है और इस लोक में श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस महापुराण को श्रद्धा से श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान वासुदेव श्री हरि नारायण के चरणार विंदों में निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। कामी क्या योगी क्या, निष्काम सभी को मोक्षदाता भगवान वसुदेव के नाम का संकीर्तन करने पर अभीष्ट कामना लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि अनेक प्रकार के विषयों में फंसे मनुष्य दीर्घकाल पर्यंत जीने पर भी उसे जानने में समर्थ नहीं होते हैं। तभी ऐसे दीर्घ जीवन को निष्फल ही जानना चाहिए। यदि यही जीवन मुहूर्त मात्र धारण कर ज्ञान लाभ प्राप्त करे तो ये मुहूर्त मात्र जीवन ही उत्तम कहा जाता है। हे महाभाग, देवासुर संग्राम में राजा खटवांग ने देवताओं की सहायता की, तो देवताओं ने उसे वरदान देना चाहा। तो चतुर नृप ने प्रश्न किया कि जीवन कितना शेष है। जब देवताओं ने 4 घड़ी जीवन शेष बताया, तब वो राजा शीघ्रगामी विमान द्वारा तुरंत ही 2 घड़ी में वैकुंठ से अयोध्या आया, जिस समय समस्त कामनाओं को त्याग भगवान वसुदेव का स्मरण कर मुक्त हो गया। हे राजन, अभी आपकी आयु में तो 7 दिवस शेष हैं, अतः इस समय आपको तो परलोक के हितकर कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिजीवी को यही उचित है कि अंत समय में विषय वासना को त्याग कर वैराग्य का अवलंबन करे। पांडित्य प्राप्त मनुष्य को तीर्थ के जल में स्नान कर एकांत में शुद्ध आसन पर विराजमान हो ओमकार का अभ्यास करे, तथा तिसकाल श्वास को स्तंभन कर मन का दमन करना उचित है। अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश करके परब्रह्म में लीन करे। मन के शांत भाव को ही भगवान श्री विष्णु का परम पद कहा गया है। यदि मन सतोगुण से विचलित होवे और तमोगुण में मोहित होवे, उसका दमन धारणा के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि धारणा के सिद्ध होने पर ही तत्काल योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस धारणा को किस प्रकार किया जाता है तथा वह किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, और उसके करने की क्या विधि है कि जिससे चित्त की मलिनता नष्ट हो जाती है। सो कृपा कर आप उस विधि को वर्णन कीजिए। भगवान का विराट स्वरूप। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे भारत, मैं आपके समक्ष भगवान वासुदेव के महान विराट स्वरूप का वर्णन करता हूं। आप एकाग्रचित्त हो श्रवण करें। प्रथम दृढ़ आसन ही श्वास की जीते, सत्संग करे, समस्त इंद्रियों को जीते और तन एवं बुद्धि को भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन करे। भगवान विष्णु का विराट स्वरूप इस प्रकार है कि भूत भविष्य वर्तमान ये सब विश्वरूप भगवान में दिखाई पड़ता है। लोक स्थिति। भूमि जल अग्नि पवन आकाश अहंकार महत्व ये आवरण युक्त सातों ब्रह्मांड अथवा शरीर में जो विराट पुरुष विद्यमान है, वे इस धारणा का आश्रय भगवान के चरण मूल में पाताल, एड़ी में रसातल समझना चाहिए, और संसार रचयिता की एड़ी के ऊपर गांठों के भाग में महातल व उस विराट पुरुष की जांघ में तलातल है। उस विश्वमूर्ति की दोनों भुजाओं से सुतल लोक और उसमें वितल व अतल लोक हैं, और महातल जंघाओं में विद्यमान तथा नाभि में नभस्थल है, और ज्योतियों का समूह ईश्वर के हृदय में स्थित है। जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य निवास करते हैं वही स्वर्ग है।
ग्रीवा में महालोक, बदन में जनलोक, ललाट में तपलोक विद्यमान है। उन 1000 मस्तक वाले विराट पुरुष के मस्तक में सत्यलोक अवस्थित है। इंद्रियां और दिशाएं, बाहु में तेजोमय इंद्र इत्यादि सारी दिशाएं, कानों में और शब्द स्रोत में अश्विनी कुमार, नासिका में गंध घ्राणेन्द्रिय में और अग्नि मुख में अवस्थिमान है। नेत्र गौलोक अंतरिक्ष, आंख में सूर्य, दोनों पलकों में दिन रात है। तालु इनका जल है, जीभ रस है, शिर ही अनंत वेद हैं, दाढ़ यमराज हैं, दंत स्नीर सब किसी की उन्मादित करनी माया हंसी, असली विस्तृत उत्पत्ति अर्थात उनका कटाक्ष विश्व रचना है। उनके ऊपर का होंठ लज्जा, धर्म, हृदय अधर्म, पीठ और प्रजापति उपस्थ हैं। अंडकोश मित्रा वरुण और उस विराट पुरुष की कांख में 7 समुद्र हैं। उनके समस्त हाड़ पहाड़ हैं और देह की सारी नाड़ी नदियां हैं और शरीर के समस्त रोम वृक्ष हैं। प्रकृति और जीव, हे भारत, भगवान श्रीहरि विश्वरूप हैं। पवन को ही उनका श्वास जानना चाहिए। गति, अवस्था, गुण, प्रवाह और संसार को उस परम शक्ति ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। मेघ की घटा उनके मस्तक के केश हैं। उन व्यापक विष्णु के वस्त्र संध्या है। प्रातःकाल छाती है और समस्त विकारों का कोष चंद्रमा उन भगवान विष्णु का मन कहा गया है। विज्ञान शक्ति महत्व उस सर्वात्मा ईश्वर का अंतःकरण भगवान शंकर अर्थात महादेव जानना चाहिए। उन भगवान परमेश्वर के नख हाथी घोड़े खच्चर हैं, सारे मृग व पशु उनके नितंब हैं। उनका विचित्र व्याकरण शब्दशास्त्र ये सारे पक्षी हैं और उस परमेश्वर की बुद्धि समस्त मनुष्यों का निवास मन है। गंधर्व, विद्याधर एवं चारण इत्यादि ये शत्र ऋषि आदि सप्तेश्वर हैं तथा उर्वशी आदि अप्सराएं भगवान की स्मृति हैं तथा समस्त असुरों की सेना उनका पराक्रम है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु अर्थात जंघा वैश्य तथा पग पैर हैं। हे राजन, जो वर्णन मैंने आपसे यथावत किया है वही भगवान श्री हरि के विग्रह के अंगों की स्थिति है। जो पुरुष मोक्ष की कामना रखते हैं वे इसी स्थूल देह में अपनी बुद्धि से मन को भली भांति धारण किया करते हैं। इसके परे कुछ भी विद्यमान नहीं है। जो पुरुष केवल मात्र आत्मा का ही सद्बुद्धि की वृत्ति द्वारा अनुभव करके स्वप्न काल में दर्शन किया करते हैं और सत्व स्वरूप आनंद समुद्र ईश्वर को चित्त लगाए अन्य पदार्थों में आसक्ति छोड़ भजते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि आसक्त होने पर सांसारिक फांसी गले में पड़ जाती है। दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पद्मयोनि श्री ब्रह्मा जी प्रलय के अंत में प्रथम सृष्टि को भूल गए थे, किंतु श्री हरि ने प्रसन्न हो उन्हें पीछे धारण शक्ति प्रदान की, जिससे वो पुनः रचना कर सकें। स्वर्ग इत्यादि नाना कल्पना में मनुष्य ने बुद्धि को व्यर्थ चिंताओं में ग्रसित कर रखा है। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में केवल देखता है और भोग नहीं सकता, उसी प्रकार स्वर्ग आदि प्राप्त होने पर भी मनुष्य असली सुख को नहीं भोग सकता है। इसी कारण बुद्धिमान जन केवल प्राणमात्र धारण के उपयुक्त विषयों का भोग करते हैं, जबकि संसार के क्षणिक भोगों में नहीं पड़ते हैं। जब भूमि उपलब्ध है तो पलंग की आवश्यकता क्या है? दोनों बाहु के होने से तोशक यानी तकिए की आवश्यकता क्या है? और पेड़ों की छाल है तो भांति भांति के वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? अंजलि विद्यमान है तो गिलास पत्र के जल पीने की क्या आवश्यकता है? पेड़ों में फल लगना मनुष्य के भोजन के लिए ही है और समस्त देहधारी जीवों के निमित्त ही नदियों में जल बहता है। पहाड़ की कंदराओं में रहने से किसने मना किया है? क्या भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं? तब पंडित जन धन घमंड में लिप्त पुरुष का सेवन क्यों करते हैं? वे हरि तो अंतःकरण में स्वयं सिद्ध हैं। वे आत्मा हैं, इसीलिए अतीव प्यारे हैं, जो कि वह सत्यरूप, भजनीय, गुणों से अलंकृत और अंतरहित हैं। अतः इसीलिए मनुष्य को भगवान श्री हरि का गुणानुवाद करना चाहिए। भगवत भजन करने से माया भ्रम नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने अपने कर्म जनित कष्ट भोगते देख भगवान की चिंता को त्याग घृणित विषयों में मन लगावेगा? जो एक अंगुष्ठ स्वरूप पुरुष मानव देह के मध्य भाग हृदय में निवास करता है, वह 4 भुजा वाला है और चरण, शंख, चक्र के चिन्हों से युक्त हैं। जो हाथ में गदा लिए, प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, कदम्ब पुष्प के समान पीत वर्ण वस्त्र, लक्ष्मी हृदय में विराजमान एवं कौस्तुभ मणि गले में शोभायमान हैं। गले में वनमाला धारण किए हुए हैं, अंग में मेखला, अंगूठी,
पाजेब तथा कंगन आदि नाना प्रकार के आभूषण शोभित हैं। चिकनी देह, घुंघराले बाल, मधुर मुस्कान मन को हरण करने वाली है। अनेकों पुरुष उनकी चितवन धारण एकाग्र मन से किया करते हैं, क्योंकि चिंता करने पर वे पार ब्रह्म ईश्वर प्रकट हो जाया करते हैं। अतः इनका दर्शन तब तक करना चाहिए जब तक मन को मन स्थिर भाव से अवस्थान करे, क्योंकि ऐसा करने पर बुद्धि निर्मल होती है। जब तक ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ पुरुष की भक्ति उत्पन्न न हो, तब तक एकाग्र चित्त हो हरि के स्थूल शरीर की चिंता अवाल्य क्रिया का अनुष्ठान करके करनी चाहिए। हे राजा परीक्षित, जब योगी जन देह त्यागने की कामना करते हैं, तब वे समय की प्रतीक्षा अथवा पवित्र स्थान की लालसा नहीं किया करते। वे केवल एकाग्र चित्त से मुखासीन हो प्राणवायु को लय करते हैं। समस्त कर्मों से छुट्टी पाने के लिए मन बुद्धि अपने दृष्टा में और उस दृष्टा को विशुद्ध आत्मा में तथा आत्मा को पर ब्रह्म में लीन कर लेते हैं। उस आत्मा पर देवता लोग भी अपनी प्रभुता नहीं जता सकते हैं। दूसरी बार उनकी सृष्टि करने उस दशा में सत्य रज तम अहंकार तत्व और महत्व भी अर्थ नहीं हुआ करते हैं। वे योगीजन आत्मा के अतिरिक्त हरि भगवान के चरण कमलों की चिंता किया करते हैं। इसी कारण समस्त पदार्थों को त्याग आत्मबुद्धि की देह को हटाकर हर समय विष्णु पद को समस्त पदों से अत्योत्तम जानना चाहिए। इस प्रकार किसी की वासना शास्त्र ज्ञान बल से नष्ट हो गई हो, वह ब्रह्ममुनि उपराम को प्राप्त हो, अर्थात मन को स्थिर कर लेवे और देह त्याग के समय गुदा द्वार को एड़ी से रोककर पवन को बिना परिश्रम 6 चक्रों में चढ़ावे। ये 6 चक्र 6 स्थानों के नाम हैं, जो इस प्रकार कहे जाते हैं। नाभि यानी मणिपूरक चक्र में स्थित वायु को हृदय यानी अनाहत चक्र में लाकर उदान वायु द्वारा छाती यानी विशुद्ध चक्र में ले आवे। पश्चात सावधानी से मन को बुद्धि के जीतने वाला धीरे धीरे अपने तलु के मूल में उसी वायु को ले आवे। फिर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र में लावे। परंतु तब अत्याधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहां सप्त छिद्र हैं, 2 कान, नाक के 2, आंख और 1 मुख। अंततः इन्हें रोककर किसी वस्तु की चिंता ना करें। आज्ञा चक्र में 1 घड़ी भर ठहरकर ब्रह्म रूप को प्राप्त हो ब्रह्मरंध्रुका का भेदन कर शुद्ध दृष्टि से देह व इंद्रियों को त्याग देवे। ये पूर्वोक्त सद्यों मुक्त वर्णन है। आगे क्रम मुक्ति वर्णन करते हैं। हे राजन, मन इंद्रिय सहित वही जीव जाता है जो ब्रह्मा के स्थान में होकर जाता है, क्योंकि उस प्राणी की वासना मृत्यु समय यह होती है कि सब लोकों के भोग भोगता हुआ जाऊं। जिन योगेश्वरों की देह पवन स्वरूप होती है, वे त्रिलोकी के बाहर भीतर सब स्थानों में जाने की रीति होती है। अतः संसारी मनुष्य कर्म करके उस गति को नहीं पाते हैं। यह गति विद्या, तप, योग, समाधि वालों को प्राप्त होती है। हे नृपेंद्र, योगीजन तेजोमय सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आकाश में ब्रह्मलोक के मार्ग से आसक्त होता हुआ अभिमानी अग्नि देवता को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तारारूप शिशुमार चक्र का वर्णन 5वें स्कंध में दिया है। सूर्यादिकों का आश्रयभूत अर्थात विश्व की नाभिरूप शिशुमार चक्र को उल्लंघन करके रजोगुण रहित अति सूक्ष्म देह बना के योगी महर्षि लोक को प्राप्त होता है। इसी लोक को ब्रह्मज्ञानी पुरुष नमस्कार करते हैं। यहीं पर भृगुवादी कल्प पर्यंत आयुर्बल वाले पंडित रमण करते हैं। इसके अनंतर कल्प के अंत में शेष जी के मुख की अग्नि से जगत को दग्ध होता हुआ देखकर सिद्धेश्वरों से सेवित स्थान ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहां पर शोक, वृद्धावस्था, पीड़ा, मृत्यु, उद्वेग ये कभी व्याप्त नहीं होते हैं। इससे अधिक दुख संसार में और कुछ नहीं है। जो पुरुष भगवान को ध्यान नहीं करते, वे पुरुष दुख भोग करते हैं और चित्त को व्यथा आ जाने वाला जन्म मरण होता रहता है। 3 प्रकार की गति होती है जो वस्त्र पुण्य दान करने से जाती है। वे कल्पांतर में पुण्य के कर्म अधिक होने से अधिकारी होते हैं, और जो हिरण्यगर्भ आधिक के उपासना बल से जाते हैं, वे ब्रह्मा के साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। और जो पुरुष भगवान के उपासक होते हैं, वे अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को भेद कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। निर्भय हुआ योगी तदनंतर आवरणों को भेदन करने के अर्थ प्रथम लिंग देह से पृथ्वी रूप होकर जल रूप हो जाता है और फिर धीरे धीरे ज्योतिर्मय अग्नि रूप हो जाता है।
समय पाए तेज रूप से पवन को प्राप्त कर पश्चात व्यापकता से परमात्मा को प्रकाश करने वाले आकाश को प्राप्त हो जाता है। घ्राणेन्द्रिय से गंध, रसना से रस, दृष्टि, त्वचा से स्पर्श, श्रोत इंद्रिय से आकाश के गुण शब्द को प्राप्त हो, प्राण से अर्थात कर्मेंद्रियों से उन कर्मेंद्रियों की क्रिया को प्राप्त हो जाता है। तामस, राजस, सात्विक नाम से 3 प्रकार का अहंकार होता है। तामस में जड़ भूत सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं, राजस से बाईं मुख 10 इंद्रियां और सात्विक से मन, इंद्रिय और देवता। उसका लय उसी से होता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। जो योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों के लय, मनोमय देवमय अहंकार की गति से प्राप्त होकर जिनमें गुणों का लय ऐसे महत्व को प्राप्त होता है, वो योगी अनंतर प्रधान रूप से शांत हो आनंद रूप होकर आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष इस भागवती गति को प्राप्त हो जाता है, वो कभी संसार में आसक्त नहीं होता है। हे राजन, वेद में जो तुमने कहे सनातन मार्ग ब्रह्मा जी द्वारा आराधना करने पर भगवान ने वर्णन किए हैं, इससे अन्य मार्ग जन्म मरण वाले सांसारिक जीवों को कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि इससे भगवान हरि में भक्ति योग उत्पन्न होता है। श्री ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण वेदों को 3 बार विचारा और ये निश्चय किया कि जिस मार्ग से भगवान में भक्ति मार्ग हो वही मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान हरि जगत के संपूर्ण प्राणियों में आत्मा करके देखे जाते हैं। ईश्वर के देखने के उपाय दृश्य, जड़ बुद्धि आदिक हैं, जिनका प्रकाश तभी दिखाई देता है जबकि अपना प्रकाश देख लेता है। जिस प्रकार चैतन्य के सहारे बिना जड़ कुल्हाड़ी वृक्षादि को काट नहीं पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को देखने के उपाय बुद्धि, अनुमान आदि हैं। इसी कारण सर्वत्र आत्मा में हरि भगवान है, अतः वे सब काल में भगवान श्रवण और कीर्तन करने के योग्य हैं। वे ही मनुष्य हरि के कथा रूपी अमृत को श्रवण दोनाओं में भरकर पान करने योग्य हैं। ऐसे करने से विषयों से अति दूषित अंतःकरण भी पवित्र हो जाते हैं और हरि भगवान नारायण श्री विष्णु के चरणारविंदों के समीप हो जाते हैं। 3 अध्याय। श्री शुकदेव जी परीक्षित राजा से बोले, हे नृपेंद्र, जैसा आपने हमसे पूछा वैसा हमने यथावत वर्णन किया है। मृत्यु को प्राप्त होने वाले बुद्धिमान मनुष्य को हरि भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु अन्य अनेकों कामों के फल प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं का पूजन भी करें। विभिन्न कामनाओं के लिए अनुशंसित पूजन, ब्रह्म तेज और इंद्रिय तुष्टि। ब्रह्मा का पूजन करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, इंद्र का पूजन करने से इंद्रियों की तुष्टता होती है। संतान प्राप्ति, दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करने से संतान की वृद्धि होती है। यदि संतान वृद्धि के इच्छुक हैं तो पितरों का पूजन करना चाहिए। धन, तेज और संपत्ति, लक्ष्मी की कामना से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए और अग्निदेव का पूजन करने से तेज बढ़ता है। यदि धन की कामना हो तो वस्तुओं का पूजन करें। यदि अधिक धन एकत्र करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर का पूजन करना चाहिए। बल और वीर्य वृद्धि, बलवान मनुष्य वीर्य वृद्धि की इच्छा करे तो वह 11 रुद्रों का पूजन करे। मरुत गणों का पूजन करने से बल वृद्धि होती है। अन्न और पुष्टि, आदित्य का पूजन करना अन्न आदि भक्ष्य पदार्थों की कल्पना वाले मनुष्य को करना चाहिए। यदि पुष्टि की इच्छा हो तो पृथ्वी का पूजन करें। स्वर्ग, राज्य और प्रतिष्ठा, यदि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो तो 12 आदित्यों की पूजा करें। विश्व देवों के पूजन करने से राज्य की कामना पूरी होती है। लोकों के माता पिता पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। राज्य प्राप्ति की लालसा हो तो मनुष्यों का पूजन करें। प्रजा पर नियंत्रण, साध्य नामक देवताओं की पूजा करने से देश देशांतर की प्रजा वश में होती है। आयु, अश्वनी कुमारों का पूजन आयु बढ़ाने की कामना से करे। रूप, स्त्री और संभोग, रूप की इच्छा वाले को गंधर्वों का पूजन करना चाहिए और स्त्री की कामना के अर्थ उर्वशी अप्सरा का पूजन करना चाहिए। संभोग की कामना करने वाले को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। विद्या, विद्या प्राप्ति की कामना करने वाले को महादेव जी की पूरी उपासना करना चाहिए। परस्पर प्रीति, स्त्री पुरुष की परस्पर प्रीत बढ़ाने वाली इच्छा हो तो पार्वती जी की पूजा करें। यश और स्वामी बनने की इच्छा, परमेष्ठी नाम ईश्वर की उपासना करने से सबका स्वामी होता है।
यज्ञ भगवान का पूजन करने से यश का भागी होता है। धर्म वृद्धि और रक्षा। यदि धर्म की वृद्धि की कामना हो तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन अर्चन करें। रक्षा की चाहना हो तो यज्ञों का पूजन करें। शत्रु नाश। निरति और मृत्यु की पूजा करने से शत्रु का नाश होता है। वैराग्य। परम पूज्य भगवान की उपासना करने से वैराग्य की कामना पूर्ण होती है। मोक्ष और भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति, जिसे किसी की कामना ना हो या संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो, तो ऐसे उदार बुद्धि वाले मनुष्य को परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसमें तीव्र भक्ति योग उपाय करे। जिस कथा के श्रवण करने से राग द्वेष रहित ज्ञान उत्पन्न हो तथा मन की प्रसन्नता के कारण संपूर्ण विषयों में वैराग्य हो जाए और मोक्ष समस्त मार्ग में भक्ति योग प्राप्त हो, तो ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की कथा में प्रीति न रखे। शौनक जी की जिज्ञासा। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से ये कथा सुनकर अन्य क्या पूछा सो सुनाइए। जहां पर श्री शुकदेव जी जैसे महान वक्ता और राजा परीक्षित जैसे श्रोता और उस समाज में श्री भगवान की पवित्र कथा हो, तो वो अनंत फलदायक है। राजा परीक्षित बाल्यावस्था में बालकों के साथ क्रीड़ा करते समय भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं को किया करते थे। वैसे ही विष्णु नारायण व्यास पुत्र शुकदेव जी भी हैं। अतः ऐसे समागम में साधु पुरुषों द्वारा भगवान के उदार चरित्र ही गाए जाते हैं। सूर्य नारायण के द्वारा नित्य उदय अस्त होने पर मनुष्यों की आयु का हरण होता है। अतः जो क्षण भगवान की कथा के रहित व्यतीत होते, सो आयु व्यर्थ व्यतीत होती है। हे सूत जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान हो और हमारे मन के अनुकूल कहते हो। इसलिए आत्मविद्या में निपुण श्री शुकदेव जी से राजा परीक्षित ने बहुत प्रशंसनीय प्रश्न किया और जो उन्होंने कहा, आप भी वही वर्णन कीजिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, श्री शुकदेव जी के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण के चरणों में चित्त को लगा दिया और ममता उत्पन्न कारक स्त्री, पुत्र, पशु, बंधु, द्रव्य, राज्य को त्याग कर दिया। परीक्षित ने कहा, हे सर्वज्ञ, आपका कथन परम सुंदर है। हरि कथा श्रवण करने से हमारे हृदय का अज्ञान रूप तिमिर नाश को प्राप्त हुआ है। अब मेरी जिज्ञासा है कि जिसका विचार ब्रह्मादिक करते हैं, ऐसे जगत को वे परमेश्वर किस प्रकार पालन करते और संहार करते हैं, वो सब कहिए, क्योंकि मुझे संदेह है कि एक ही ईश्वर ब्रह्मादिक अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में अथवा क्रम से धारण करते हैं। सो इन सब का उत्तर आप मुझसे यथार्थ वर्णन कीजिए। श्री शुकदेव जी बोले, हे भारत, परम पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप धारण करते हुए समस्त प्राणियों के घट में विराजमान रहते हैं। उस परमात्मा का मार्ग किसी को अवलोकन नहीं हो पाता है। सो प्रभु घनिष्ठ साधुओं के दुख को हरण करने वाले, अधर्मी असंतों के विनाशक, संपूर्ण सत्वगुण वालों में मूर्तिमान और परमहंस गति के आश्रितों में स्थिर, मनुष्य को आत्मतत्व के प्रदान करने वाले भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार है। जिनका कि स्मरण, कीर्तन, वंदन, दर्शन एवं कथा श्रवण करने तथा पूजन व उपवास करने से प्राणी के सब पाप नाश हो जाते हैं। कल्याण स्वरूप यशकारी ईश्वर को हमारा नमस्कार है। उस समर्थशील वाले परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिसके भक्तों के आश्रय से किरात, भील, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कंक, यवन, खस आदि अधर्मी जन भी पवित्र हो जाते हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे ज्ञानी जन आत्मतत्व को विलोकते हैं। जिनकी यथारुचि का वर्णन जो कविजन करते हैं, सो अभीष्ट फलदाता मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न होवें। सृष्टि आदि में उत्पन्न किए ब्रह्मा के हृदय में जगत के रचने वाली स्मृति को विस्तार करने वाले, कि जिनकी प्रेरी हुई वेद रूप सरस्वती जो कि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई, उन्हीं भगवान संपूर्ण प्राणी मात्र के कर्ता श्री भगवान विष्णु हम पर कृपालु होवें। उन्हीं भगवान वासुदेव को जो कि विश्व में व्याप्त रूप हैं, बारंबार हमारा प्रणाम है। हे भगवान, अपनी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को आपके अर्थात ईश्वर अवतारों के चरित्रों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करो। तत्पश्चात शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा,
हे भारतेंद्र, यह श्रीमद् भागवत की कथा भगवान हरि ने प्रथम ब्रह्मा जी ने नारद के उनके प्रश्न करने पर सुनाई थी, और तब नारद जी ने यही कथा मेरे तात वेद व्यास जी से वर्णन की, और वही मेरे तात ने मुझे सुनाई थी। सो उसी परम पवित्र कथा को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सो आप इस हरि कथा रूपी अमृत को श्रवणों द्वारा एकाग्रचित चित्त से पान करें। 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार प्राचीन काल में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, परंतु तिसकाल वे नारायण के भजन में समाधिस्थ हुए बैठे थे। तब अपने पिता को इस प्रकार ध्यानमग्न हुए देखकर नारद जी अपने हृदय में विचारने लगे कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं, फिर ये इस प्रकार किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या इनसे परे भी कोई शक्ति है? इस प्रकार विचार कर नारद सोच में पड़ गए। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मा जी ने ध्यान छोड़ा तो नारद जी ने उन्हें दंडवत करके पूछा, हे पितामह, आपको ध्यानमय देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई, क्योंकि आप ही संपूर्ण सृष्टि को रचकर इस प्रकार संहार करते हो, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से स्वयं जाला बनाकर फिर स्वयं ही खा जाती है। अतः इस समय आपको ध्यानस्थ देख मुझे प्रतीत हुआ कि आपसे भी अधिक शक्ति वाला कोई और है, जिसके आदेश पर ही आप सृष्टि का निर्माण एवं विनाश आदि कर्म करते हो। अन्यथा आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? यदि मेरा कथन सत्य है तो आप उस आदि पुरुष का नाम यथा गुण बताने की कृपा करें। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने आज मुझसे ईश्वर की लीला वर्णन करने को कहा है। तुम अभी तक मुझको ही ईश्वर जानते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष में तुमने मुझे सृष्टि निर्माण और संहार कारक जाना है। ये वचन तुम्हारा मिथ्या नहीं है, क्योंकि मेरे इस कर्म प्रभाव के कारण ही तुम मुझसे परे उस ईश्वर को न जानकर मुझे ही परमात्मा कहते हो। हे पुत्र, परंतु ऐसा नहीं है। संसार के प्रभु नारायण ही हैं, जिनकी कृपा से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। अन्यथा उन्हीं के द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं की माया से ये सारा जगत प्रकट होता है। हे पुत्र, ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, तारागण सभी चैतन्य स्वरूप आत्मा के तेज से ही प्रकाशित हैं। इसी प्रकार मैं भी भगवान के प्रकाशित प्रकाश से विश्व को प्रकाशित करता हूं। सो मैं उन्हीं भगवान नारायण हरि का नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूं कि जिसकी दुर्गम माया से जब जीव मुझे जगत का गुण कहते हैं। हे नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, परिणाम, कारण, जीव, भोक्ता, ये सभी विचार के देखो तो भगवान से पृथक नहीं है। वेद, देवता, लोक, यज्ञ सब नारायण का ही रूप हैं। योग, तप, ज्ञान, ये सब नारायण को प्राप्त करने के साधन हैं। इनका फल भी उन्हीं के आश्रित है। परमात्मा के रचे पदार्थों को ही मैं रचता हूँ, मुझे भी उसी ने रचा है। उसी कटाक्ष से मैं भी प्रेरित हूँ। वे निर्गुण प्रभु सत्य, रज, तम, ये तीनों गुण जगत की उत्पत्ति संहार निमित्त माया से पूर्ण हैं। इन्हीं में से जब रजोगुण सतोगुण के महत्व विकास को प्राप्त हुआ तो 3 प्रकार का हुआ, जो सात्विक, राजस और तामस कहे गए हैं। तामस अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न करने वाली शक्ति हुई, और सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न करने की शक्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न करने की शक्ति उत्पन्न हुई। जब सब भूतों का आदि तामस अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो उससे आकाश हुआ। जब आकाश विकार को प्राप्त हुआ तो उससे स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। जब काल, कर्म, स्वभाव से वायु विकार को प्राप्त हुआ तो उससे स्पर्श रूप शब्द गुण वाला तेज प्रकट हुआ। जब तेज विकार को प्राप्त हुआ तो उसमें जल की उत्पत्ति हुई। फिर विकार को प्राप्त हुए जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। जब सात्विक अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो उससे मन, चंद्रमा, दिशा, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा, ये 10 वैकारिक देवता उत्पन्न हुए। तो उससे कर्ण, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, और वाणी, हाथ, चरण, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां पैदा हुईं। इस प्रकार ये 10 इंद्रियां उत्पन्न हुईं।
जब ये सब भी देह रचना करने में समर्थ न हुए, तो सबने ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित हो मिलकर सत असत को ले दोनों तरह स्थूल देह की रचना की। वो स्थूल जैसा अंड जब 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, तो ईश्वर, जो काल कर्म स्वभाव में स्थित हैं, ने उस अचेतन को चैतन्य किया। उससे उस अंड को भेदन कर जो पुरुष निकला, वो असंख्य उरु, चरण, भुजा, नेत्र, मुख तथा सिर वाला हुआ। बुद्धिमानों की कल्पना के अनुसार ईश्वर के अंगों से लोकों की रचना इस प्रकार कही गई है। नीचे के 7 अंगों से 7 लोक और ऊपर के 7 अंगों से 7 लोकों की कल्पना करते हैं। विराट स्वरूप परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति कही है। भूलोक चरणों से, भुवहलोक नाभि से, स्वर्गलोक हृदय से, ये लोक की कल्पना उस महात्मा के उरु से की गई है। जनलोक ग्रीवा से, तपलोक दोनों स्तनों से और सत्यलोक की कल्पना शिर से की है। ब्रह्मलोक वैकुंठ सनातन है, इसकी गणना सृष्टि में नहीं जाननी चाहिए। अतल लोक तलातल लोक जंघा में कहा है, महातल लोक झुल्फों में, रसातल लोक एड़ियों में, पाताल लोक पद के तल में। इस प्रकार उस परमेश्वर पुरुष को लोकमय कहा गया है। भूलोक की रचना चरणों में, भुवहलोक नाभि में, स्वर्गलोक मस्तक में है। इस प्रकार इस महात्मा पुरुष के शरीर के ही लोकों की रचना का वर्णन किया है। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, भगवान के मुख से वाणी और अग्नि की उत्पत्ति है। विराट भगवान के 7 धातु के गायत्री आदि छंदों का उत्पत्ति स्थान है। देवताओं का अन्न हव्य और पितरों का अन्न कव्य है, और इनका उत्पत्ति स्थान मनुष्यों का अन्न है। भगवान की जिह्वा यही संपूर्ण रसों का कारण है। समस्त पवन और प्राण का स्थान ईश्वर की नासिका है, तथा अश्विनी कुमार, औषधि व मोह प्रमोद भी यही उत्पत्ति का स्थान भगवान की नासिका ही है। नेत्र रूप और तेज के उत्पत्ति स्थान है। स्वर्ग और सूर्य का स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। भगवान के कान तीर्थ और दिशा का स्थान है। कर्ण गोलक को आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान जानना चाहिए। विराट भगवान का शरीर वस्तु के सारांशों का उत्पत्ति स्थान है। रोम वृक्ष हैं जिनसे यज्ञ सिद्ध होता है। केश मेघ, दाढ़ी बिजली, हाथ पांव नख क्रमशः पत्थर व लोहे के विराट भगवान के उत्पत्ति स्थान हैं। भगवान की भुजा लोकपालों का उत्पत्ति स्थान है, और भूलोक भुव स्वर्ग लोक इनका स्थान भगवान का चलना है। चरण से क्षेत्र, शरण व संपूर्ण कामना व वरदान का उत्पत्ति स्थान है। जल, वीर्य, सृष्टि, प्रजापति इन सब का लिंग उत्पत्ति स्थान है। मलत्याग, यम, मित्र का स्थान इंद्रिय है। गुदा, हिंसा, मृत्यु, निवृत्ति का उत्पत्ति स्थान है। विराट पुरुष की पीठ तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान का उत्पत्ति स्थान है। नाड़ी, सरोवर, नदी, अस्थि स्थान, संपूर्ण पर्वत, पेट, प्रधान रस वाला समुद्र, जीवों की मृत्यु, हृदय, अस्थ, दाहिक के लिंग शरीर का स्थान है। विराट भगवान का चित्त धर्म का, सनकादिक का, शिव का, विशेष ज्ञान का, सतोगुण का उत्पन्न स्थान है। इसके अन्यत्र में तुम शिव तथा तुम्हारे बड़े भ्राता मुनि लोग, सुर असुर, मनुष्य नाग, पक्षी मृग सर्प, गंधर्व अप्सरा, यक्ष राक्षस, भूत समूह, उरग, पशु पितर, सिद्ध विद्याधर, चरण, वृक्ष, अन्य अनेक प्रकार के जल थल नभ के अनेक प्रकार के जीव, ग्रह नक्षत्र, केतु तारे बिजली मेघ, शब्द भूत, भविष्य वर्तमान, ये सब अर्थात संपूर्ण विश्व जगत से भी अधिक अंश में इस विराट स्वरूप से ही व्याप्त है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार विराट भगवान समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जन लोक में, सन्यासी सत्य लोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रिलोकी से अलग हैं। जब विराट भगवान की ये इच्छा हुई कि हम अनेक रूप हो जावें, तो उसकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उसी फूल से मेरा जन्म हुआ। तब नारायण ने मुझे सृष्टि रचने का आदेश दिया। तब मैंने अपने हृदय में विचारा कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार कर सकूंगा।
पहले तो मैंने कमल पुष्प में उत्पन्न होकर ये जानने का प्रयत्न किया कि मैं किस स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ और यहाँ किस प्रकार आया हूँ। अनेक प्रयत्न करने पर भी मैं ये न जान पाया कि कहाँ से आया और ये पुष्प कहाँ पर है। सो तब इन्हीं नारायण भगवान का चिंतन किया, तब मुझे अपने प्रकट होने का संपूर्ण हाल ज्ञात हुआ। और तभी ये सब ज्ञात हुआ कि जगत की सभी वस्तुएं तथा जड़ चेतन आदि का निर्माण उन्हीं नारायण की कृपा से यज्ञ की सामग्री, पशु, वनस्पति, कुशा, यज्ञ भूमि, वसंत वस्तु, औषधि, अन्न धान्य, घृत, रस, लोहा, सुवर्ण आदि धातु, मिट्टी, जल, ऋग, यजु, साम, अथर्व ब्राह्मण, चातुर्होत्र कर्म, यज्ञों के दाम, मंत्र दक्षिण, व्रत, देवताओं के नाम, सर्वनिमित्त वैधानादि कर्म पद्धति, अनुष्ठान, संकल्प क्रिया, तंत्र, गति, मति प्रायश्चित, समर्पण, ये सभी पुरुष भगवान के अवयवों से रचना की। तब इस रचित यज्ञ सामग्री से उन्हीं विराट भगवान का यज्ञ पूजन किया। तभी से अन्य सब इंद्रादि ये पूजन करने लगे। हे नारद, अब मैं अपनी मति अनुसार उन परम ब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों का वर्णन करता हूँ, सो तुम बस कथारूप अमृत को ध्यान से पान करो। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब प्रथम हम तुम्हारे सामने 12 अवतार सारांश में वर्णन करते हैं। भगवान की आज्ञानुसार जब मैंने पृथ्वी का निर्माण किया तो वो कमल के पत्ते पर किया था, जिसे हिरण्याक्ष नाम का राक्षस उसे पाताल में उठाकर ले गया। तब मैंने नारायण जी से प्रार्थना की कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया है, अब मनुष्य आदि कहाँ रहेंगे। तो भगवान श्री नारायण ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 अवतार धारण कर अपनी दाढ़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़कर मार डाला और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर लाए और यथास्थान पर रखा था। अब यज्ञावतार कहते हैं कि रुचि नाम प्रजापति की अकूति नाम स्त्री से सुयज्ञ नाम पुत्र हुआ, जिसने इंद्र होकर त्रिलोकी का संकट दूर किया। तब स्वयंभुव मनु ने सुयज्ञ का नाम हरि रखा। वही यज्ञ भगवान नाम से अवतार हुए। अब कपिल अवतार कहते हैं, कर्दम नाम ऋषि की स्त्री देवहूति से 9 कन्या तथा 1 पुत्र हुआ। पुत्र का नाम कपिल हुआ, जिसने अपनी माता को ब्रह्म विद्या सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, जिससे देवहूति मोक्ष को प्राप्त हुई। यही कपिल श्री कपिल देव जी के नाम से भगवान के अवतार हुए। अब दत्तात्रेय अवतार कहते हैं, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया द्वारा पुत्र की कामना करने पर भगवान ने स्वयं पुत्र बनकर अवतार लेने का वर दिया, सो वो दत्तात्रेय भगवान के नाम से अवतरित हुए। अब सनकादिक अवतार कहते हैं, ये अवतार मेरी नासिका द्वारा सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के नाम से हुआ, जो महातपस्वी हुए, जिस तपस्या के प्रभाव से वे कल्प बिताने पर भी 5 साल की अवस्था वाले बने रहते हैं। अब नर नारायण का अवतार कहते हैं, धर्म की सभी मूर्ति से भगवान ने नर नारायण अवतार लिया, जो उत्तराखंड में तप करने चले गए। इनका तप भंग करने को कामसेना नाम की अप्सरा गई। तब भगवान नर नारायण के तप से अपने स्वरूप के समान उर्वशी नाम अप्सरा हुई, जिसे देख कामसेना नर नारायण का तप भंग करने की सामर्थ्य न हुई। अब नारायण अवतार कहते हैं, इस अवतार में जब उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पिता की गोद में बैठे तो उनकी सौतेली माता सुरुचि ने दुर्वचन कहे, जिसके कारण ध्रुव जी वन में तप करने को बाल्यावस्था में ही चले गए। तब उनके तप के प्रभाव से प्रसन्न हो भगवान ने साक्षात नारायण रूप धारण कर ध्रुव जी को दर्शन दिया था। अब पृथु अवतार कहते हैं, अपने पिता राजा वेणु को नरक में जाने से पृथु ने बचाया और इन्हीं ने गौरूपिणी पृथ्वी से समस्त वनस्पतियों को दुहा और पूजा की। अब ऋषभदेव का अवतार कहते हैं, आग्निध्र नाम नृप की स्त्री सुदेवी से जन्म ले ऋषभदेव हुए, जिनने समदर्शी जड़ की तरह योग क्रिया और जैन मत को प्रकट किया। अब हयग्रीव अवतार कहते हैं, इन्होंने वेद शास्त्र चुरा ले जाने वाले मधुकैटभ नामक दैत्य को पाताल में जाकर मारा और वेद शास्त्रों को लाकर मुझे दिया। अब मत्स्यावतार वर्णन करते हैं, भयंकर जल के प्रलय में मेरे मुख से गिरे वेदों को मत्स्य भगवान ने प्रलय के जल में विहार किया और वेदों को लाकर मुझे दिया। अब कच्छप अवतार कहते हैं, इस अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तब कच्छप रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। तब देव धनुजों ने समुद्र का मंथन किया। अब नरसिंह अवतार कहते हैं,
प्रहलाद भक्त की रक्षा के निमित्त भगवान ने विकराल नृसिंह रूप धारण किया और दुष्ट हिरण्यकश्यपु के हृदय को जंघाओं पर डालकर अपने नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया था। अब हरि अवतार कहते हैं, जब गजेंद्र का पांव त्रिकूट पर्वत के सरोवर में बैठे वलिष्ठ ग्राह ने पकड़ लिया तो गजराज व्याकुल हुआ। उसने आदि पुरुष भगवान नारायण हरि से प्रार्थना की। उसके कारण वो हरि भगवान महाबली चक्रायुध ले गजेंद्र की रक्षा को आए और ग्राह को मारा तथा गजेंद्र का उद्धार किया। अब वामन अवतार को कहते हैं, जिन्होंने राजा बलि से 52 अंगुल गात्र द्वारा 3 पांव धरती दान में ले संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। अब हंसावतार का वर्णन करते हैं। भगवान ने हंस अवतार ले भक्ति, ज्ञान, योग, साधन तथा आत्म तत्व प्रकाश श्री भागवत का वर्णन किया, जिसे भक्तजन बिना ही परिश्रम के जान सकते हैं। मनु अवतार सुनाते हैं। सो हे नारद, ध्यान से सुनो। मनवंतरों में मनु वेशधारी भगवान ने दशों दिशाओं में सुदर्शन चक्र के समान अखंडित प्रभाव वाले तेज को धारण किया और अपने चरित्र को त्रिलोकी के ऊपर सत्यलोक पर्यंत विस्तार कर दुष्ट राजाओं को दंडित किया। अब धन्वंतरी अवतार कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तभी ये प्रकट हुए और इनने अपनी कीर्ति और नाम से महारोगी मनुष्यों के रोग दूर किए। लोक में वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद को प्रवृत्त किया। अब परशुराम अवतार वर्णन करते हैं। इनने दुष्टों का 21 बार अपने फरसे से दमन किया था। अब श्री रामचंद्र अवतार वर्णन करते हैं। ये राजा इक्ष्वाकु के श्रेष्ठ वंश में हुए, जिन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर छोटे भाई लक्ष्मण व अपनी स्त्री सहित वनगमन किया। तब लंकापति रावण ने सीता जी का हरण किया तो उन्होंने रावण सहित अनेक राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। अब श्री कृष्ण अवतार का वर्णन करते हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार हरने के लिए जेल में जन्म ले नंदघर पालन कराए कंस आदि दुष्टों को मारकर भक्तों का उद्धार किया। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से दुष्टों का संहार किया। अब व्यास अवतार वर्णन करते हैं। वेद मार्ग को दुस्तर जानकर उस मनुष्य के लिए जो संकुचित बुद्धि व कम आयु वाले हैं, उनके अर्थ सत्यवती के गर्भ से जन्म ले वेद रूप वृक्ष की शाखा भेद कर वेदों का विस्तार किया। अब बौद्ध अवतार का वर्णन करते हैं। नारायण ने बुद्ध अवतार लेकर राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया। तत्पश्चात कलयुग के अंत में 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। वे हाथ में तलवार लिए नीले घोड़े पर बैठकर अत्याचारी और पापी लोगों को मारते हुए संसार में सतयुग के कर्मों की स्थापना कर धर्म को बढ़ाएंगे। ये अवतारों की कथा हमने संक्षेप में कही है, वरना ऐसा कौन है जो भगवान हरि नारायण के पराक्रम चरित्र गिन सके। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है वही निष्कपट होकर सर्वोत्तम भाव से भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेते हैं। वे मनुष्य दुस्तर देव माया से तर जाते हैं। हे नारद, मेरे सदृश ब्रह्मा और तुम्हारे सदृश नारद अनेकों बार उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनका वृत्तांत उस आदिशक्ति परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता है। समस्त प्राणी अपने कर्मों के अनुसार प्रत्येक कल्प में जन्म लेते हैं। भगवान नारायण की देवी माया को मैं जानता हूं और तुम जानते हो, और महादेव जी, प्रहलाद, मनु की पत्नी सतरूपा, स्वयंभूव मनु, मनु के पुत्र प्राचीन वर्ही, ऋभु, अंग, वेनु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पुरुरुवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नहुष, मानधाता, अलक, शतधन्वा, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तारय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिव, देवल, पिप्पलादि, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आष्टिशेण, विदुर, श्रतदेववर्य, ये सब परमेश्वर की माया को थोड़ा बहुत जानते हैं। इसी कारण ये भव सागर से तर गए, क्योंकि जो लोग भगवत भक्त होते हैं उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। हे नारद, जिन भगवान की संपूर्ण जगत में भावना है, उन्हीं के ये सब चरित्र संक्षेप में वर्णन किए हैं। ये भागवत नाम पुराण जो नारायण ने मुझसे कहा है, वो मैंने तुमसे कहा है। आप इसे संपूर्ण जगत में इस संपूर्ण विभूतियों के संग्रह को विस्तार से प्रकट करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से श्री नारायण भगवान की महिमा सुन नारद जी वीणा बजाते हरि गुण गान करते हुए प्रसन्नचित्त वहां से चले गए। अष्टम अध्याय। इस वृत्तांत को श्रवण कर राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सुखदेव जी,
हे महामुनि, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। आपके द्वारा वर्णित कथा में ब्रह्मा जी के प्रेरे हुए नारद जी ने जिस जिसको जिस प्रकार उपदेश किया सो कहिए। हे ब्रह्मण, निर्गुण भगवान का पंच महाभूत देह धारण करना अपनी इच्छा से है अथवा कर्म आदि के कारण देह धारण करते हैं, इसमें आप जो भी यथार्थ जानते हैं सो मेरे सम्मुख प्रकट करिए। ब्रह्मा जी जिस परमात्मा की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, उस विराट भगवान का अवयव और स्वरूप और उस लौकिक पुरुष में विराट पुरुष की जो स्थिति कही गई है वह हमारी बुद्धि में नहीं आई है। सो आप सब समझाकर कहिए कि जिस प्रकार विराट पुरुष के नाभि से ब्रह्म हुआ, जिसने परमात्मा के स्वरूप को देखा, तथा किस प्रकार प्राणियों की तथा जगत व अन्य जड़ चेतन की रचना की, सो सब समझाकर कहिए। और वे माया के स्वामी श्री हरि, जो विश्व के उत्पत्ति करता, पालन तथा संहार करता हैं, अपनी माया का त्याग करके कहाँ निद्रामग्न रहते हैं। आपने कहा कि प्रथम विराट भगवान के अंगों द्वारा ये लोकपालों द्वारा रचे गए हैं और इन्हीं लोकपालों से इनके अवयवों की कल्पना हुई है। यह आप पहले वर्णन कर चुके हैं, सो यह भी सब विस्तार सहित सुनाइए। महाकल्प और आवांतर कल्प कितना है, काल कितना है, भूत वर्तमान भविष्य का वाचन काल किस प्रकार अनुमान किया जाता है, काल की सूक्ष्म और स्थूल प्रवृत्ति किस प्रकार जानी जाती है, और वे स्थान कितने और कैसे हैं जो कर्मों से उत्पन्न होते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम रूप देवता आदि देह की कामना करते हुए कौन प्राणी कौन कर्मों के कारण कौन कौन देह प्राप्त करते हैं। हे ब्रह्मन, ये भी कहिए कि पृथ्वी, पाताल, द्वीप, नदी, आकाश, समुद्र, दिशा, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, उनकी तथा उनके निवासी प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ब्रह्मांड का बाहर भीतर प्रमाण कितना है, महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम धर्म का निर्णय और ईश्वर के आश्चर्यमयी अवतारों की लीला, युग तथा युगों का प्रमाण और जिन जिन युगों में जो जो धर्म प्रवृत्त हुए हैं सो सब सर्वरीति से कहो। मनुष्यों का धर्म, प्रजापाल तथा अधिकारियों का धर्म तथा ऋषियों का धर्म का वर्णन भली भांति से कहो। प्रकृति आदि तत्वों की संख्या, उनके लक्षण, आर्य की हेतुता से जानने का प्रकार, ईश्वर की उपासना, अष्टांग योग तथा अध्यात्म योग की रीति, योगेश्वरों के ऐश्वर्य की गति, अणिमादि ऐश्वर्य द्वारा अर्थिरादि मार्ग से गमन, योगी जनों के लिंग देह का विनाश, समस्त वेद पुराण तथा शास्त्रों का सार, जीवों की उत्पत्ति स्थिति भंडार, वैदिक तथा स्मार्थ कर्म विधि, धर्म अर्थ काम की विधि, ये सब वर्णन करिए। उपाधि रहित धर्म, ईश्वर में लीन प्राणियों की रचना, पाखंड की उत्पत्ति, आत्मा के बंध तथा मोक्ष, निज स्वरूप में आत्मा स्थिति, मायामयी भगवान का अपनी माया से क्रीड़ा करना, फिर माया को त्याग कर प्रादिवेश धारण करना, ये सब आप सुनाएं। पाप एवं अधर्म करने वालों की मृत्यु के उपरांत का परिणाम और किन कर्मों से मोक्ष मिलती है तथा किन कर्मों से पाप में फंसता है, ये सब बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने भगवान चरित्र कहने के अर्थ इस प्रकार प्रार्थना की तो श्री सुखदेव जी परीक्षित से अति प्रसन्न हुए। तब पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। 9वां अध्याय। अनेक रूपधारी ईश्वर माया द्वारा अनेक रूप वाला प्रतीत होता है। मनुष्य माया के भंवर में फंसकर रमण करता हुआ कहता है कि ये मेरा है, वह मेरा है, यह मैं हूं, वह है, तो केवल ईश्वर में ही रमण करता है। तब वह मोह माया लोभ ममता का त्याग कर देता है, अहंकार दूर हो जाता है, तो केवल ईश्वर में ही पूर्ण रूप से स्थित रहता है। यही मोक्ष है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब आदि शक्ति निरंकार परमेश्वर की नाभि से कमल का फूल निकला तो उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने यह जानना चाहा कि वह किस स्थान से उत्पन्न हुए हैं। जब वह अनेक प्रयत्न करने पर भी यह न जान सके कि वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो मन मारकर उसी कमल के फूल पर बैठे रहे। तब निरंकारी ईश्वर द्वारा ब्रह्मा जी को चेतना प्राप्त हुई, जिसमें उन्हें उस निरंकार भगवान का यह आदेश मिला कि वह सृष्टि की रचना करें। तब जगत के गुरु ब्रह्मा जी जगत सृष्टि रचने का विचार करने लगे, परंतु वे अनेक प्रयत्न करने पर भी योग्य न हो पाए कि वो सृष्टि का निर्माण कर सकें। तब वे अनेक प्रकार विचार करने लगे। तभी जल से 2 शब्द निकले कि तप करो
तप करो। जब ब्रह्मा जी ने तप सुना तो उन्होंने अपने काल रूप आसन पर विराजमान हो तप को अपना हितकारी समझकर उपदेशकर्ता की आकाशवाणी के अनुसार तप करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत तक प्राणवायु को रोककर तथा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जीतकर सावधान मन से तप किया। तब उन भगवान हरि ने ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर वैकुंठ लोक को दिखाया। उस वैकुंठ में संपूर्ण लोकों के पति भगवान श्री हरि, भक्तों के रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, जगतपति, सुंदर नंद प्रवल अर्पणा आदि अपने मुख्य पार्षदों से सेवित ईश्वर का श्री ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। उन भगवान के दर्शन में मग्न ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया। स्थिर चित्त प्रसन्न मुख ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर मंद मुस्कान भरी प्रिय वाणी से भगवान ने अपने हाथ से ब्रह्मा का हाथ पकड़कर कहा, हे वेद गर्भ, तुमने विश्व रचने की कामना से दिव्य सहस्र वर्ष तप करके हमें अत्यंत प्रसन्न किया। जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुम अपने मन में ये मत सोचना कि तप के बल से दर्शन हुआ है। ये मेरी प्रेरणा थी। मैंने ही आकाशवाणी की थी कि तप करो तप करो। तब तुमने मेरी ही वाणी सुनकर तप किया। तुमको दर्शन होना हमारी ही कृपा का प्रभाव है, क्योंकि तप हमारी शक्ति है। तप से ही मैं विश्व को रचता हूं और पालन करता तथा विश्व का संहार करता हूं। अतः ये जान लो कि परम तप ही मेरा पराक्रम है। ये सुन ब्रह्मा जी बोले, हे भगवन, आप सब में स्थित हो, सबके कर्तव्य को दृढ़ ज्ञान से जानते हो। तथापि हे नाथ, मैं आपसे यही मांगता हूं कि जिस प्रकार मैं आपके सूक्ष्म स्थल रूप को जानूं, सो कहिए। जिस प्रकार अपनी माया के संयोग से अनेक शक्तियों से पूर्ण विश्व का संहार तथा पालन करते हो, तैसे आप मुझे इस सृष्टि को रचने की बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को मोह से मुक्त करने के लिए 4 श्लोक कहे, जिनसे संपूर्ण भागवत पूर्ण हो जाती है। उसका सार इस प्रकार है। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मन, जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वभाव है। जैसा रूप, गुण, कर्म है, वैसी ही मेरी कृपा से तत्व विज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। इस जगत में आदि अंत में मैं ही रहता हूँ। प्रलय के उपरांत जो शेष रहता है सो वो सब मैं ही रहता हूँ। जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक प्रकार के पृथक पृथक नाम वाले आभूषण बनते हैं तो वे अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु जब सबको गलाकर सुवर्ण किया जाता है तो सब एक होने पर केवल सुवर्ण ही होता है और उन अनेक प्रकार के आभूषणों का नाम तथा रूप विलय हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी हूँ। ये संसार तथा जगत की प्रत्येक वस्तु मुझसे ही है और मैं ही सब में व्याप्त हूँ। उनको मेरी ही माया जानो। वास्तव में जो अर्थ बिना प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता है, वो सब मेरी ही माया जानो। जिस प्रकार मिट्टी है तो घड़ा भी है, और मिट्टी और सुवर्ण नहीं है तो घड़ा और आभूषण भी नहीं है। सो हे ब्रह्मन, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। हे ब्रह्मन, एकाग्र चित्त से तुम अच्छे प्रकार से स्थिर रहोगे तो तुम कल्पों में भी कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे भारत, इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपदेश करते करते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब संपूर्ण भूतमय विश्व को ब्रह्मा जी ने रचना करके निर्माण किया। एक समय ब्रह्मा जी प्रजा के कल्याण के निमित्त, अपने स्वार्थ की कामना के निमित्त यम नियमादिक को रच यम और नियमों से स्थित हुए। तब ब्रह्मा के प्यारे पुत्रों में से नारद जी अपने पिता ब्रह्मा की शील, नम्रता, दंभ आदि गुणों से सेवा करने लगे। तब विष्णु की माया को जानने के लिए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्हें प्रसन्न जानकर वही पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। तब ब्रह्मा जी ने नारायण द्वारा कहा हुआ 10 लक्षणों से युक्त भागवत पुराण को अपने पुत्र नारद को सुनाया। तब नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर महातेजस्वी व्यास मुनि को सुनाया। तब हमने अपने पिता से सुनकर तुम्हें सुनाया कि जो तुमने हमसे पूछा कि विराट पुरुष द्वारा जगत किस प्रकार होता है, सो वो सब कहा कि जिस प्रकार विराट पुरुष द्वारा जगत उत्पन्न होता है। 10वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस महापुराण श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, सो इस प्रकार कहे हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब सर्ग आदिकों में प्रत्येक का लक्षण कहते हैं। हे राजन,
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में पंच महाभूत और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 ज्ञानेंद्रिय और चरण, हाथ, वाणी, लिंग, गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय तथा अहंकार महातत्व, इन सब गुणों के परिणाम से अर्थात विराट भगवान द्वारा या से उत्पन्न जो मूल सृष्टि है उसे सर्ग कहते हैं, और जो स्थावर जंगम रूप ब्रह्मा जी से हुई उसे विसर्ग कहते हैं। ईश्वर द्वारा रचित मर्यादाओं का पालन करना स्थान कहलाता है। अपने भक्त पर की जाने वाली अनुग्रह को पोषणा कहते हैं। मनवंतर श्रेष्ठ धर्म को कहते हैं। ऊती कर्म वासना को कहते हैं। ईशानु कथा ईश्वर के अवतारों, चरित्रों और अनेक आख्यानों से बनी हुई भगवत भक्तों की कथाओं को कहते हैं। निरोध उसे कहते हैं जिससे जीवात्मा की उपाधियों करके हरि की योग निद्रा के पीछे हरि भगवान में लय हो जाए, और अन्यथा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थिति होने को मुक्ति कहते हैं। जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है उसे परमात्मा श्री हरि कहते हैं। उसी का नाम आश्रय कहते हैं। हे राजन, इस 10वीं कथा को समझने के हेतु ही ये अन्य 9 कथाएं हैं। जो यह आध्यात्मिक पुरुष है वही आधिदैविक है, और जो इन दोनों में बटा हुआ है वह आधि भौतिक है। इन तीनों की परस्पर सापेक्ष सिद्धि है। ये एक के अभाव में एक को प्राप्त नहीं होते हैं। अब सृष्टि प्रकार कहते हैं, जिस समय अंड को भेदन करके विराट पुरुष निकले, उस समय उन्हें अपने लिए निवास की इच्छा प्रकट हुई। ईश्वर स्वयं पवित्र है, इस कारण उसने अपने लिए पवित्र जल की रचना की। उन्होंने तब उस अपने द्वारा निर्मित जल में सहस्त्र वर्ष पर्यंत निवास किया। इसी कारण विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ा। 1000 साल निवास करने के पश्चात श्री नारायण ने आप अपने अनेक रूप होने की इच्छा प्रकट की। तब माया ने हिरण्यमय बीज के 3 भाग किए, जो आधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत हुए। तब नारायण के अंतःकरण में होने वाले आकाश में ओम सहित बल उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सूक्ष्मात्मा नामक मुख्य प्राण उत्पन्न हुआ। फिर सबको चलाने वाले प्राण से विराट प्रभु को भूख प्यास उत्पन्न हुई, और ये मुख उत्पन्न हुआ। मुख से तालु हुआ, उसमें जिह्वा उत्पन्न हुई। फिर ऐसे अनेक रस उत्पन्न हुए जो जिह्वा से जाने जाते हैं। फिर बोलने की इच्छा हुई, तब अग्निदेव वाली वाणी प्राप्त हुई, जिससे सुंदर शब्द उत्पन्न हुआ। परंतु बहुत काल तक जल में वचन की रुकावट हुई। जब भीतर प्राणवायु धुकाने लगी तो नासिका बनी। फिर वायु, सुगंध, घ्राणेन्द्रिय सूंघने के लिए उत्पन्न हुई। जब देखने की इच्छा तीव्र हुई तब 2 नेत्र उत्पन्न हुए। फिर जब श्रवण करने की इच्छा हुई तो 2 कान उत्पन्न हुए। जब वस्तुओं की कोमलता, हल्कापन, भारापन जानने की इच्छा हुई तो त्वचा उत्पन्न हुई, जिससे रोम आदि प्रकट हुए। फिर अनेक कर्मों के करने की तथा उठाने धरने की इच्छा हुई तब 2 हाथ उत्पन्न हुए। फिर जब चलने की इच्छा हुई तब 2 चरण उत्पन्न हुए। जब भगवान विराट रूप ने अपनी देह को त्याग दूसरी देह धारण करने की इच्छा प्रकट की तो नाभि उत्पन्न हुई। जब अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंत इत्यादि बनी। जब अपनी माया को चिंतवन करने की इच्छा हुई तो हृदय बना। उस हृदय में मन आदि अभिलाषा, संकल्प आदि का सृजन हुआ, और त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि ये 7 धातु उत्पन्न हुई। हे राजन, ये भगवान विराट का तुम्हारे सामने हमने स्थूल शरीर कहा, जो पृथ्वी आदि आवरणों से लपेटा हुआ है। भगवान का रूप इससे परे अति सूक्ष्म, अव्यक्त, विशेषण रहित, आदि आदि, मध्य अंत रहित, नित्य वाणी और मन से परे ऐसा भगवान का सूक्ष्म रूप है। इति श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध समाप्ता।